आपका एक लेख मैं पढ़ रहा था सावन पे, प्रोफेसर साहब, हाँ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है श्रावण मास। उसमें जी, आपने जी। पुराणों में जो सावन की महत्ता है उसको तो दर्शाया ही है, परंतु जो हुँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से सावन के समय कई चीजें हो जाती है, आयुर्वेद की हुँ। दृष्टि से उसको भी आपने बहुत अच्छे से दर्शाया है। और ये जी, वो जी। समय है जब आदमी बीमार भी पड़ जाता है। मैं मतलब अभी बुखार और सर्दी जुकाम से निकला हूँ क्योंकि एक मौसम चेंज हो वायरल रहा था। फैलता है। हाँ, हाँ, तो मैं जन्य चाहता हूँ कि रोग एक बार फैलता है। आज सावन मास का जो पहला आध्यात्मिक महत्व है, उसको स्पष्ट आज करें, हम फिर हम लोग लोग हर भौतिक महत्व की सावन तरफ के बढ़ेंगे। हर महत्व पर छोटी-छोटी चर्चा पर चर्चा करेंगे, जिससे हम लोगों को सुनने वाले लाभान्वित होंगे और कोई भी पहलू छूटेगा नहीं सावन से, चाहे उसका आध्यात्मिक हो, वैज्ञानिक हो, औषधीय हो, है ना? और या काँवड़ की परंपरा हो, ये तमाम चीज़ों का चर्चा पर चर्चा हम लोग करेंगे। सावन हिंदू धर्म के सांस्कृतिक ताने-बाने में गहराई से समाया हुआ है और ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। श्रावण मास वह दिव्य कालखंड है, जब संपूर्ण सृष्टि शिवमय हो जाती है। वर्षा की बूंदें मानो गंगा जल के रूप में श्रावित होकर शिवलिंग पर जो है विराजमान होने के लिए आतुर होती है और चारों दिशाओं में ओम नमः शिवाय की गूंज से वातावरण गुंजयमान हो जाता है। महादेव एक ऊर्जा है, जिसका न कोई आदि है न अंत है। ध्यान का अंतिम क्षण जब मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति मिलता है, उसी आनंद परम सुख को शिव तत्व कहा जाता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ शिव न हो। यह वह आकाश है, वह चेतना है, जहाँ सारा ज्ञान विद्यमान है। यह महीना केवल धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मसमर्पण और शिव शक्ति की एक गहन अनुभूति का महीना होता है। जैसा कि आपने प्रारंभ में ही कहा कि इस 4 माह जो है नारायण जो है वो पाताल लोक में चले जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार का दायित्व भगवान शंकर पर आता है और इस 4 माह को जिसे चतुर्मास भी बोलते हैं, इसके आगे हम लोग थोड़ी सावन मास से लेकर 4 मतलब 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सारे हिंदू धर्म परंपरा सनातन धर्म में सारे शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। इस 4 माह में कोई भी शुभ कार्य यथा शादी, विवाह, तिलक, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश आदि आदि जो है वर्जित माना जाता है। इस प्रकार से पूरे श्रावण मास में पूरा वातावरण जो है धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिवमय हो जाता है और सावन माह का धार्मिक, वैज्ञानिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। इस माह हम भीतर अपने जो है एक दिव्य शक्ति का अनुभव भी करते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जहाँ शिवलिंग होता है, वहाँ ज्योतिर्लिंग जहाँ होता है, वहाँ रेडिएशन मिलता है। इसीलिए हम अब देखेंगे कि बहुत सी प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, लेकिन जहाँ शिवलिंग होता है, वह जो है उस आपदा से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात शिवलिंग और शिव मंदिर सुरक्षित हो जाता है। ऐसा वैज्ञानिक शोधों में भी पाया गया है और 2014 का 2014 या 16 2014 में ही संभवतः जो केदारनाथ में आपदा आई थी, जहाँ 2-3 मिनट में ही लाखों लोग काल के गाल में समा गए, वहाँ की मंदिर जो है, वह जो है सुरक्षित पाई गई और वहाँ एक विशाल चट्टान जिसे भीम चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, वो पता नहीं कहाँ से और कैसे उस स्थान पर आकर मंदिर के बाजू में जो है वो स्थिर हो गया और जल की धारा 2 दिशा में बट गई। तो इस प्रकार से जहाँ शिवलिंग होते हैं, शिव मंदिर होते हैं, वहाँ रेडिएशन पाया जाता है, जिससे प्राकृतिक आपदा आदि का जो है वो विशेष क्षति नहीं हो पाती है और इस माह
जो है दिव्य माह माना जाता है। इस माह में ही सभी ज्योतिर्लिंगों में, जहाँ-जहाँ ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव वास करते हैं। और इसी माह में माँ पार्वती जी ने वर के रूप में भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना का शुभारंभ किया था। सावन महीने भगवान शिव से संबंधित जितने भी तप, यज्ञ, दान, साधना जो किया जाता है, उसका अन्य महीनों की अपेक्षा जो है करोड़ों जो है ज़्यादा फलदायी माना जाता है। ऐसे तो किसी भी माँ पूजा करने का फल मिलता है, लेकिन सावन मास में जो भी जप, तप, यज्ञ, साधना किया जाता है, उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। यह शास्त्रीय महत्व है। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो देवताओं के, दानवों के, गंधर्व के, किन्नरों के सभी के पूज्य हैं। इनकी देव भी आराधना करते हैं, दानव भी आराधना करते हैं। जो है रावण के पूजा और आराधना से प्रसन्न होकर जो है अपने तो खाली स्थान दिगंबर हैं, लेकिन उसको सोने की जो है वो महल दे दी। और भगवान शिव की आराधना बड़े सामान्य है। आप हर हर जय जय शिव भी कह दें, उसमें में वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनका एक नाम आशुतोष भी है, जो शीघ्र ही जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। भोले नाथ भी कहा गया, भोले बाबा भी कहा गया। उनका सब कुछ जानते हुए भी उनका स्वभाव भोला है, और यहाँ तक कि अपने को भी वो देने में जो है परहेज नहीं करते, सब कुछ जानते हो भी। और उनके भक्त देवता भी हैं, दानव भी हैं। प्रहलाद के पूर्व विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र बलि हुए, और बलि के पुत्र जो है बाणासुर हुआ, जो कि महान शिव भक्त था। जैसे रावण महान शिव भक्त था, उस तरह से वो भी महान शिव भक्त था। यह भगवान शंकर जो है सभी के आराध्य हैं, चाहे वो वंचित हो, शोषित हो, जो भी हो, सभी के वो आराध्य हैं। और संपूर्ण भारतवर्ष में अगर सबसे ज्यादा किसी की पूजा होती है, किसी की ज्यादा मंदिर है, वो भगवान शिव की ही है। हर जगह आप गांव में भी देखेंगे कि जो है सामान्य स्तर पर भी शिवलिंग की प्राप्ति होती है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में भी बहुत से लिंग प्राप्त हुआ है, जिससे यह साहित्यिक स्रोत के साथ साथ इसका पुरातात्विक स्रोत भी है। भौगोलिक महत्व भी इसका बहुत ज्यादा है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है कि भगवान शिव की आराधना के बाद ही राम की आराधना की जाती है। भगवान राम जो है युद्ध करने से पहले, राम रावण युद्ध करने से पहले जो है, और जो शिवलिंग की स्थापना रामेश्वर में उन्होंने किया, उनकी पूजा की, पूजा से भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उन्हें विजयी होने का जो है आशीर्वाद भी उन्हें दिया। और भगवान राम ने उनसे आग्रह किया कि आप जो है भक्तों के कल्याण के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप इस शिवलिंग में विराजमान सदैव रहें। तो भगवान शंकर ने भगवान राम की बातों को जो है वो मान ली। इस प्रकार से हर शिवलिंग जो है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, और सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। अब हम जो, जैसा कि आपने चर्चा किया, जो है प्रकृति हर मौसम में क्या खाना चाहिए, और मनुष्य को जो खाना चाहिए वो प्रकृति हर ऋतु में वो प्रदान भी करती है। इसीलिए अपने को स्वस्थ रखना है तो जो जिस ऋतु में जो फल सब्जी मिलते हैं, उसी फल और सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। और ऋतुजन्य फल और सब्जी बहुत सस्ता भी होता है, और शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है। और आयुर्वेद भी जो है हर ऋतु में
क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका विधान करता है। और संपूर्ण विश्व में अगर चिकित्सीय दृष्टि से किसी का दर्शन प्रांजल है तो वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद का जो दर्शन है वो रोग को समन पूरा जड़ से समाप्त करने का आयुर्वेद में विधान है। बाकी किसी भी पैथी में रोग का समन करने का विधान नहीं है। तो आयुर्वेद भी जो है हर ऋतु में खाद्य अखाद्य का वर्णन किया है। और जैसा कि आपने प्रारंभ में कहा, जो है ये सावन के मास में सूर्य की रोशनी कम मिलती है, वर्षा ज्यादा होती है, तो व्यक्ति में जो है वात और पित्त बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। तो वात, पित्त और कफ का संतुलन से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और वात इस महीने में वात, पित्त और कफ असंतुलित हो जाता है। तो उसके लिए आयुर्वेद में विधान है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो बारिश से पत्तेदार जो साग है, पत्तेदार सब्जियां हैं, उसमें कीटाणु बैक्टीरिया हो जाती है, जिसके खाने से व्यक्ति को जो है कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है। तो इस प्रकार से वो सब चीजों से सावधान रहना चाहिए। कमजोर पाचन शक्ति रहती है, इसलिए मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जंक फूड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दही नहीं खाना और चाहिए, दही? हाँ, दही नहीं खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और त्रिदोष को नियंत्रित करने के लिए जो है भोजन का जो विधान भी उसमें किया गया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सावन में हल्का और सुपाच्य भोजन खाना चाहिए, है ना। मूंग की दाल, खिचड़ी, फल, दूध, सूखे मेवे आदि का प्रयोग इस महीने में ज्यादा लाभदायक होता है। सब्जी में आप लौकी, तिरोई आदि का प्रयोग कर सकते हैं। नारियल का पानी, अपने जल में तुलसी जल डालकर पीना, यह जो है आपको ज्यादा फायदेमंद करेगा। साग का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। और जंक फूड, बैगन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहाते समय अगर आप थोड़ा तेल मालिश कर लें, या सुबह में उठने के बाद थोड़ा गर्म पानी पी पीकर तब शौच आदि के लिए जाए, तो यह जो है इस महीने में आपके स्वस्थ रहने में जो है सहयोगी की भूमिका निभाएगी। और इस महीने में आप देखिए कि हजारों वर्ष पूर्व में यह सब विधान हमारे आयुर्वेद में दिया गया है। इसको आज के विज्ञान भी जो है इसको जो है सही मान रहा है कि इस तरह से करने से। और व्रत का भी विधान है, और व्रत सावन में रखने से जो है शरीर को डिटॉक्स जो है करने में, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में ये जो व्रत है वो मदद करता है। तो इस प्रकार से सावन में जो है खान पान का भी विशेष ध्यान रखकर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। अब इस महीने में आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के त्योहारों का भी आयोजन किया जाता है, और नागपंचमी भी आता है। एकमात्र ऐसा यह महीना है जिसमें सर्प की भी पूजा की जाती है, बाकी किसी महीने में सर्प की पूजा का विधान नहीं है। और भी तरह त्योहार इसमें आएंगे, रक्षाबंधन का भी त्योहार होता है, उसके उसी दिन जो है श्रावणी कर्म भी होता है। रक्षाबंधन तो बाद का विधान है, वेद में जो है श्रावणी कर्म माना गया है, श्रावणी पर्व माना गया है, जो ब्राह्मणों का भी सबसे बड़ा पर्व होता है, उससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता है। और वर्ष में जो भी ज्ञात अज्ञात हमसे जो है मनसा वचना कर्मणा पाप हिंसा आदि हुआ है, उसका प्रायश्चित किया जाता है, पंचगव्य पिया जाता है, पितृगण को तर्पण किया जाता है, ऋषि पूजन होता है, यज्ञोपवित्र का पूजन होता है। तो इस प्रकार से इस मास में जो है कई प्रकार के व्रत का विधान है। सोमवार का व्रत जो है बड़ा इसमें फलदायी माना गया है, धार्मिक दृष्टि से भी, ज्योतिषीय दृष्टि से भी। ऐसे भी लोग सोमवार का व्रत करते ही हैं, लेकिन सावन मास में जो सोमवार का व्रत करता है वह जो है अन्य व्रतों से
कई लाख गुना जो है वो यह व्रत जो है उसके लिए फलदायी होता है। और सावन में जो सोमवार जो होता है, ज्योतिष के आधार पर भी जो है सोमवार जो है, सोम जो है चंद्रमा और श्रावण नक्षत्र ऊर्जा से जुड़ा हुआ, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, और चंद्रमा कहाँ रहता है? भगवान शिव के मस्तक पर रहता है। तो इस कारण से इसका ज्यादा महत्व है, और इसमें अनेक प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। सोमवार के व्रत से मनोकामना की पूर्ति भी होती है, पापों का नाश भी होता है, और सावन के व्रत के प्रभाव से जो है शिव पूजा करने से भगवान शिव माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत जो करने से भक्तों को मन को शुद्ध करता है और व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है। तो सावन के माह में सोमवार का व्रत जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और उससे अनेक प्रकार की बाधाएं भी दूर होती है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य में समृद्धि आता है इस दिन का व्रत करने से। सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ भी है इस व्रत करने से। सामुदायिक एकता की भाव जो है लोगों में विकसित होता है, क्योंकि इकट्ठे होकर भी पूजा का इसमें विधान है। ज्योतिषीय आधार पर यह महीना बहुत पवित्र माना जाता है ना। और जो भी कुंडली में दोष आदि होता है, इस मास में विशेषकर सोमवार में जो है करने से वो सारे कुंडली में जो भी दोष है, चाहे वो काल सर्प का दोष हो या ग्रहीय दोष हो, राहु केतु शनि का, तो इस मास में करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। और इसके कई जो है चीजों को जो है अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में करने से बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति भी होती है। जो ज्योतिषीय रीति से सावन को नए उद्यम और आध्यात्मिक साधना शुरू करने के लिए एक शुभ अवसर भी माना जाता है। इस महीने में कोई भी अगर आप नया उद्यम आध्यात्मिक साधना करते हैं तो उसका कई गुना आपको फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है व्यक्ति के विकास, आत्म अनुशासन और आत्म निरीक्षण के लिए अनुकूल माना जाता है। सोमवार का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा भगवान शिव से गहरा संबंध है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे वे चंद्रशेखर कहलाए। भगवान शिव का एक नाम चंद्रशेखर भी है। सावन में चंद्रमा की ऊर्जा विशेष रूप से प्रभावशाली होती है, और जो मन भावनाओं को संतुलित करती है। इस दौरान उपवास पूजा से नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। इस दौरान पृथ्वी ऊर्जा और वातावरण में नमी बढ़ती है, जिससे आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्धिकरण का समय भी माना जाता है। खगोलीय दृष्टि से इस समय सूर्य कर्क राशि में होता है, जो जल तत्व से संबंधित है। यह जल तत्व भगवान शिव से जुड़ा है, क्योंकि नीलकंठ के रूप में विषपान और जल के प्रतीक हैं भगवान शिव। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्योतिषीय जो है चीजों को किया गया। इस माह में रुद्राभिषेक का विधान है। रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली के महापाप जलकर भस्म हो जाते हैं, और हमें शिव तत्व का उदय होता है। भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं का पूजन स्वतः हो जाता है। तो आप देखेंगे कि सावन माह में रुद्राभिषेक का विशेष प्रचलन है, और ज्योतिर्लिंग में करने से ज्यादा पुण्यदायी होता है। और जो ज्योतिर्लिंग जिनके पास नहीं है वो शिव मंदिरों में करते हैं, और बहुत से लोग अपने घर भी रुद्राभिषेक का आयोजन करते हैं, और इस रुद्राभिषेक से उन्हें मनोवांछित फल मिलता है। और बाकी दिनों में रुद्राभिषेक करने के लिए मुहूर्त निकाला जाता है ज्योतिषीय आधार पर, लेकिन सावन मास में आप कभी भी किसी भी समय आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। यह मुहूर्त से ऊपर सावन मास में रुद्राभिषेक करने का विधान है, मुहूर्त से ऊपर का चीज है। अभी आप जैसे प्रारंभ में का कांवड़ यात्रा, अब इसमें कांवड़ यात्रा का जो प्रचलन है इसी माह में जो है आप देखेंगे कि जो
ये कांवड़ यात्रा भगवान शिव को समर्पित है, और जो समुद्र मंथन हुआ था इसी माह में हुआ था, और जो उसमें से कई रत्नों में से एक विष भी निकला था। तो प्रकृति की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए उसको भगवान शिव ने जो है ग्रहण किया और अपने कंठ में ही रोक दिया। तो जिस कारण से उनका नाम, एक नाम जो है नीलकंठ भी है, और ऋषिकेश से आगे वह स्थान भी है, वो मंदिर भी है जहाँ लोग बताते हैं कि भगवान शिव जो है यहीं पर विष पीने के बाद यहीं जो है वो विराजमान रहे, और आज भी लोग नीलकंठ मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। मैं भी वहां गया। तो एक कांवड़ यात्रा जो है, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो जब उन्होंने धारण किया कंठ में अपने, तो उनके शरीर का तापमान एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस तापमान को कम करने के लिए देवताओं ने जो है उनके ऊपर जलाभिषेक करने का कार्य किया। इसीलिए पूरे सावन मास में हम देखते हैं कि शिव के लिंग पर, ज्योतिर्लिंग पर, है ना, जल डालने का विधान है, मतलब कि जल अर्पित करने का विधान है, कि जिससे कि शिव के विष के कारण जो शरीर का तापमान बढ़ गया है उससे कम किया गया। कहा जाता है कि रावण ने भी जो है इसको जो है उस अवधि में जो है भगवान शिव को जलाभिषेक किया था। तो इस माह में इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है कि शरीर के तापमान को कम करने के लिए जलाभिषेक का विधान है। न केवल इसका धार्मिक दृष्टि से महत्व है, बल्कि इसके वैज्ञानिक पहलू भी यही है। किसी भी व्यक्ति का तापमान को कम करने के लिए शीतलता का प्रावधान किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। पहले कांवड़ यात्री के रूप में कई कई चर्चाएं हैं। तो यहाँ जो है श्रवण कुमार को पहला आप जो है कांवड़िया मान सकते हैं, जो अपने माता पिता को, कथा प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि कराने के लिए जो है वो स्वयं कांवर लेकर जो है दोनों तरफ कर वो जाते हैं। कांवर के भी कई प्रकार होते हैं। एक सामान्य कांवड़ होता है, जैसे आदमी पैदल जाते रहता है। अभी जैसे आप बनारस में देखेंगे तो पूरा शिवमय हो जाता है। हरिद्वार में गंगा जल लेकर लोग जाता है। बीच बीच में उनके सुख सुविधा का स्वयंसेवी संगठन, अब तो सरकार भी ध्यान दे रही है, बीच बीच में उनके भोजन की, दवा की, चिकित्सा की यह व्यवस्था होती है। सामान्य कांवड़। एक होता है डाक कांवड़ यात्रा, या डाक बम भी बोलते हैं अपनी भाषा में। हम लोग के यहाँ, आपके यहाँ डाक बम भी बोला जाता है। लोग जो है 24 घंटे के अंदर जो है जल लेकर जो है किसी, जहाँ भी मतलब ज्योतिर्लिंग है, जैसे बाबा धाम भी लोग खूब कांवड़ यात्रा करते हैं। तो वो दौड़ते हुए जो है वो जाकर जो है वो डाक बम के द्वारा या डाक कांवड़ यात्रा के द्वारा वो जाकर जो है 24 घंटे के अंदर उन्हें किसी न किसी शिवलिंग पर जो है जलाभिषेक किया जाता है। और डाक बम की यात्रा जो है निष्पादित हो, इसलिए पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था करती है, भीड़ से उनको हटाकर जगह देती है कि पहले वो जाकर करें। एक तो व्यक्तिगत होता है, एक डाक बम समूह में भी होता है। जैसे समूह में लोग जाते हैं, एक आदमी दौड़ रहा है, वो थक गया तो फिर दूसरा वहां से उठाया उसी कांवर को, फिर वो दौड़ते हुए आगे बढ़ा। तो ये प्रकार से ये डाक बम है। एक होता है झांकी कांवड़। बहुत से लोग जो है अपने कांवड़ को सजाकर रथ में या तरह तरह के जो है चीजों से सजाकर तो लेकर जो है 70 से 250 किलोमीटर की यात्रा कर पैदल जो है झांकी में सजाकर पूरे जैसे झांकी बनती है तो हर प्रकार से कर जो है वो झांकी जो है कांवड़ की भी यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार से यह कांवड़ का ये प्रकार। एक दंडवत कांवड़ यात्रा होता है। दंडवत माने हमारे यहाँ प्रणाम करने के एक विधान भी दंडवत किया जाता है। तो वो एक दंडवत कर भी जो है 3 से 5 किलोमीटर की यात्रा लोग दंडवत कर जो है वो कांवड़ यात्रा करते हैं। एक जगह पूरे से जो है सशरीर लेट गए, फिर वहां से जहाँ हाथ जाता है फिर वहां से लेटेंगे, ऐसे लेट कर जो है वो जो है यात्रा करते हैं। इसको दंडवत कांवड़ यात्रा भी कहते हैं। खड़ी कांवड़ यात्रा होता है जो कठिन माना जाता है, और यह जो है जलाभिषेक तक जो है कांवड़ को अपने दोनों कंधे पर लेकर कहीं बीच में उसको
उतारेंगे नहीं, वो बिल्कुल चढ़ा मतलब जो एक बार उन्होंने धारण किया, वह जो है मंदिर तक जाने के बाद ही उसको कहीं वो रख सकते हैं। तो ये जो है ये जो है खड़ी कांवड़ यात्रा का ये विधान है, ये कांवड़ का ये विधान है। अब जैसे आपने चतुर्मास आपने कहा, भगवान शिव सृष्टि के कार्यभार को संभालते हैं और भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में जो है 4 माह रहते हैं। तो प्राचीन काल से ही एक अपनी परंपरा रही कि जो चतुर्मास में जो 4 माह है, उसमें जो है वर्षा के कारण कीट पतंग जीवाणु वो जो है धरती पर आ जाते हैं। तो यात्रा करने के क्रम में पहले पद यात्रा पैदल ही साधु सन्यासी करते थे। मार्ग जो है सुगम नहीं थे, मार्ग बहुत कठिन होते थे। तो 4 माह एक कहीं स्थान विशेष पर जो है वो जो है एकत्रित होकर और अन्य भी साधु होकर जप तप ध्यान स्वाध्याय का कार्य करते थे। और 4 महीना जो है धार्मिक ग्रंथ वेद पुराण उपनिषद का पाठ भी होता था। और जो नए ब्रह्मचारी थे या नए जो साधु थे, उनको अध्यापन ब्रह्मसूत्र आदि का अध्यापन और अध्ययन करने का चतुर्मास में विधान भी है। और जो है चतुर्मास का एक आध्यात्मिक महत्व भी है, इसमें आध्यात्मिक विकास भी होता है, ईश्वर से जुड़ने का ये अवसर होता है। साथ साथ प्रकृति के साथ जो है तालमेल जो है चतुर्मास के समय मेल खाता है। प्रकृति से तालमेल बिठाने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी यह एक अवसर है। तो चतुर्मास जो है भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में विशेषकर जो परिव्राजक हैं, जो सन्यासी हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यह जो है चतुर्मास जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है एक पर्व भी कह लीजिए, जिसमें आत्मिक शुद्धि, कठिन साधना, स्वाध्याय का यह समय होता है, चिंतन का समय होता है। और इस 4 माह की अवधि में जो है व्यक्ति जो है एक स्थान सन्यासी जो है एक स्थान पर रहकर अपने आत्म शुद्धि और आत्म साक्षात्कार का कार्य करते हैं। यह जो है कांवड़ ये शिव माह का जो है आध्यात्मिक धार्मिक औषधीय महत्व पर हमने विश्लेषण किया। परंतु सावन माह का महत्व जो है आपने जो हमें बताया है, और लोगों को आपने एक तरह से स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए भी कहा है, आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। तो आखिरी सवाल है इसमें कि सावन माह का इस पूरे माह जो है अगर लोगों को क्या करना चाहिए? अगर 2-4 पॉइंट में हम अगर समझें कि लोगों को क्या करना चाहिए सनातनियों को? जो ज़्यादा जिनको सुविधाएं हैं, मंदिर है, उनको प्रत्येक दिन जो है जलाभिषेक करना चाहिए। गंगा जल से करें तो और ज़्यादा लाभदायक है। और देसी गाय का दूध अधिक प्राप्त हो तो उससे करें तो और ज़्यादा लाभदायक। अगर देसी गाय का दूध उपलब्ध नहीं है तो अन्य दूध से बिल्कुल ना करें, गंगा जल से करें। जहाँ गंगा जल नहीं उपलब्ध है वो जल लेकर ही उसमें जो है माँ गंगे का आराधना करें कि इस जल में आपका अवतरण हो, और उसको जो है वो करें। जितने ज़्यादा आप जप तप ध्यान करेंगे वो उतने आपके आत्मिक शुद्धि और आत्म कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मंत्र विद्वानों ने बताया है वो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जितना जाप मानसिक जाप भी कर सकते हैं, है ना। और सोमवार का व्रत रखने का विधान कर लीजिए। जो भी सावन में सोमवार आ रहे हैं उस दिन आप व्रत करिए। जो ज़्यादा संपन्नता है और सक्षम है वो इस मास में रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। गौ ग्रास निकालें, गौ की पूजा भी इस मास में करना चाहिए। और विशेषकर जो भगवान शिव की आराधना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें, मंत्र जाप जितना से जितना ज़्यादा कर सकें, नाम जाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, वह जो है इस माह में बहुत ज़्यादा फलदायी होता है अन्य माहों के अपेक्षा। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, बहुत